थोड़ा प्रभु ने अत्रि महाराज के आश्रम पधारे, स्तुति किए, आज्ञा लिए, आगे बढ़े। अनुसुईया माँ से आशीर्वाद पाया है माँ ने, दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाया माँ ने, जो नित्य नवीन निर्मल बने रहते थे। प्रभु आगे बढ़े, अनुमति लेकर बाबा कहते हैं, कहि विराध बद देह विधे देहत जे सर्वम वरन सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु विराट का वध किया प्रभु ने। सर्वंग जी ने देह त्याग दिया, ब्रह्मलोक प्रस्थान कर गए। सुतीक्षण जी के प्रेम की चर्चा की बाबा भोलेनाथ ने, और सुतीक्षण जी निमित्त बने अगस्त महाराज के यहाँ पहुँचाने का प्रभु को। ये उनकी गुरु दक्षिणा। बरन सुतीक्षण प्रभु भगवान ने दंडक वन को पावन किया। गिद्धराज जटायु से मैत्री स्थापित की। अगस्त महाराज के बताए अनुसार पंचवटी में भगवान ने वास लिया। मुनियों को प्रसन्न किया, उनका कष्ट दूर हुआ। कहीं भी रहिए, संतों का, साधु समाज का, भागवतों का, गौ माताओं का, गौ गंगा गीता गायत्री का जितना हो सके आदर करिए, सम्मान करिए। ये हमारे मान बिंदु हैं। भगवान इनके लिए अवतार लिए हैं। भगवान को अवतरण लेना पड़ा, प्रत्यक्ष होना पड़ा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अवतरण मने प्रकटीकरण। सरल काम नहीं है, सहज नहीं है, बहुत कठिन है। लक्ष्मण जी के 5 प्रश्न भक्ति योग के आए, भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े। सुपनखा का नाक का भंजन किया लक्ष्मण जी महाराज ने। क्यों? उत्पात करने आई थी। रिपु भगनी जानकर जब आसुरी वृत्ति उस पर आई, तब लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान भंजन कर दिया। खरदूषण को प्रेरित की। खरदूषण आए, भगवान ने एक बाण में खरदूषण को वैसी माया घुमाई, एक दूसरे को राम स्वरूप में देखकर आपस में ही कटी मरे, लड़ी मरे। खरदूषण बध बहुरी बखाना। सुपनखा रावण के पास गई। धुआं देख खरदूषण के जाय सुपनखा रावण को प्रेरित की जाकर। करसपान सो बस दिन राति सुनहि तब सिर पर आराती। राजनीति बिन धन बिन धर्मा हरि समर्पे। बिन सत्कर्मा विद्या बिन विवेक उपजाए। संफल पड़े किए प्रीति प्रणय बिन मदते गुनी। ना सही बेग नीति यश सुनी। ऐसा कई विविध विलाप करी लागी रोदन करन। नीति बड़ी सुंदर बताई सुपनखा। रिपुरुज पावक पाप प्रभु वही गनियन छोट कर अस कहे विविध विलाप। शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए, पाप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, अग्नि को छोटा नहीं समझना चाहिए, और अपने स्वामी को कभी छोटा मान के व्यवहार नहीं करना। रावण ने पूछा, तुम्हारी ये गति किसने की? कहती है,
दो वीर पुरुष वन प्रदेश दंडकारण्य में आए हैं, उनके साथ एक सुंदर कन्या है। भैया वह स्त्री मैं आपके लिए लेने गई थी और छोटे भाई ने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया। देखिए असुर लोगों के सींग नहीं हुआ करती, रामलीला में दिखा देते हैं। न असुर लोग के सींग होती थे, न असुर लोग अलग अलग कपड़ा पहनते थे। असुर लोग भी हमारे आप जैसे होते थे। साधु असाधु का वस्त्र का अंतर नहीं है, विचार और व्यवहार का अंतर है। सुर कौन है? जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करे, पूजन करे और जीव प्रजा का मंगल करे। असुर कौन है? जो दूसरे के त्रास के लिए व्यवहार करे, दबाव ले, धर्म की हीनता करे, त्रास दे, अन्यथा लगावे, उत्पात करे, एक दूसरे को त्रास दे। जह विद होय धर्म दिन मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। वसूर है। सुपर्णखा कितना सुंदर झूठ बोलती है। वो स्त्री तुम्हारे लिए लेने गई थी भैया। अच्छा तो क्यों लेने गई थी? मैंने तो तेरे को कहा नहीं था। बोले वो परम सुंदरी है। रावण ने नेत्र बंद किया और देखा, ध्यान में देखा। आप जानते हैं अन्य पुराणों में कथा है, रावण अयोध्या जी में जब से भगवान का अवतरण हुआ तब से बार बार अयोध्या की ओर जाता है। अवतरण के पहले भी जाता था, महाराज रघु महाराज अज के समय, क्योंकि 24 चौकड़ी राज किया है रावण ने। 24वें त्रेता में भगवान ने उनको गति प्रदान की, आते जाते रहे। जब रामावतार हुआ तब रावण का अंत हुआ।